नहीं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, तुमने अच्छा नहीं किया। अरे हमारे पास कौन जेवर झंडन और खेती थी, एक यही तो हमारा सहारा था, जिसको तूने इज्जत लूट कर गोली मार दी। और आप लोग गौतम राव वाले सब लोग बैठते हुए तमाशा देखते रहे और हमारी बीवी की इज्जत लुट गई। आज मुझे अफसोस है तो बस इतना कि आज हमारी बीवी की इज्जत लुटी है, कल तुम्हारी, परसों तुम्हारी। इसी तरीके से जिसकी भी बीवी ब्याह कर आएगी, अगर यही परंपरा और नियम चलते रहे तो ये तुम समझ लीजिए एक दिन गौतमपुरवा में कब्रिस्तान बन जाएगा। आज जैसे मेरे संग में हुआ, आप लोग तमाशा देखते रहे, मालिक न करे कल तुम्हारे भी संग में ऐसा ही हो। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं, हमारे ना तो कोई आगे है और ना ही तो पीछे है, किसके सहारे रहूं? प्रिय क्या बताऊं, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, कुछ हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोग श्यामू की बात जरूर याद रखना, क्योंकि हमारे तो ना तो मर जाने का जी करता है और ना ही तो जीने का जी करता है। लेकिन क्या करूं, कहाँ जाऊं, ये दुनिया तो हमारे कोई काम की ही नहीं रह गई। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की। मैं तो सोच रहा था कि अपनी जान दे दूं, लेकिन नहीं, जान देने से हमारी बीवी की इज्जत और जान वापस नहीं आ जाएगी। आज ये श्यामू सिंह वादा करता है कि अपनी बीवी को आग को चिता लगा करके, और उसके बाद में सुना है कि जंगल में डाकू मंगल सिंह रहता है। आज ये श्यामू सिंह उस डाकू के पास जाएगा, अगर उसने मुझे सहारा दे दिया तो याद रख ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, जिस दिन ये श्यामू सिंह इस गौतमपुरा की तरफ आएगा, उस दिन तेरी मौत का सामान लेकर साथ में आएगा। अब निकलना चाहिए यहाँ से, वरना अगर एक कुत्तों की परछाई पड़ गई तो हो सकता है हमें गोली मार। सारा मेरे नाम का सारे जहान में, सारा मेरे नाम का सारे जहान में, सच में झूठ में हाजिर। अरे पहाड़िया जी सरदार जी, तुम डिप्टी से खिलाफ क्यों रहते हो? अरे नहीं सरदार जी, हम इधर उधर देखा करते हैं, ऐसा तो कोई नहीं पुलिस का जासूस, पुलिस का खुफिया हो। ये बात तो सही है। ठहरो पहाड़िया, ये पुलिस का जासूस है, इसकी तलाशी लो। कुछ मिला? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अवश्य पूछूंगा। ये लड़के
तू कौन है और क्या है तेरा नाम? ये लड़के तू कौन है, क्या है तेरा नाम और नाम पता बतलाइए और कहाँ तुम्हारा धाम? बोलो दादाजी, अगर हमारा नाम जानना चाहते हैं, क्या नहीं? कहाँ के रहने वाले हैं, हाँ अवश्य जानना चाहता जरूर हूँ। बताऊंगा। और गौतम पूर्वा में बसू श्यामू मेरा नाम। गौतम पूर्वा में बसू और श्यामू मेरा नाम। और सताया ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने हो गया हूँ पर। लेकिन सरदार जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और शरण आया हूँ मैं मुसीबत का मारा, शरण आया हूँ मैं। शरण आया हूँ मैं मुसीबत का मारा। और मुझे चाहिए भैया तुम्हारा सहारा, मुझे चाहिए। हाँ सरदार जी, मैं बहुत मुसीबत का मारा हूँ और बस मुझे आपका सहारा चाहिए। अवश्य। और घबराओ न बेटा, दूंगा सहारा। घबराओ न बेटा। और घबराओ न बेटा, और दूंगा सहारा। और हर तरह से मदद करूंगी। लेकिन बेटा श्यामू, तुम कहना क्या चाहते हो? सरदार जी देखिए, हमारे ना तो कोई आगे है और ना ही तो कोई पीछे है। कहने का मतलब ना तो हमारे पिताजी हैं और ना तो हमारे माँ है, ना तो हमारे कोई बहन है। अपने परिवार में मैं अकेला था। हमारे पास 2 बीघे जमीन थी, हमने उसे बेच करके हमने अपनी शादी कर ली। लेकिन हमारे यहाँ के जो ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हैं, उनके नियम और कायदे कानून समझ लीजिए, परंपरा उनकी चलती है कि जब किसी की शादी होती है और गांव में नई बीवी जब ब्याह कराती है तो सबसे पहले ठाकुर धर्मेंद्र सिंह सुहागरात मनाता है। मैंने जब भेजने से इनकार किया तो जबरन हमारी झोपड़ी पर आकर के हमारी गर्दन मिलोड़ दिया। हम तो बेहोश हो गए। बाद में हमारी बीवी के संग में बलात्कार किया और उसे गोली मार दी। इसीलिए मैं भाग करके आपके पास आया हूँ। आप हमको अपने जैसा डाकू बना दीजिए ताकि मैं अपनी बीवी का बदला और ठाकुर धर्म सिंह से और ठाकुर धर्मेंद्र सिंह से ले सकूं। नहीं बेटा श्यामू, ऐसा नहीं हो सकता है। तो डाकुओं का काम बेटा और अच्छा नहीं। डाक और अच्छा नहीं। इस वक्त जान चली जाती है। बेटा समझा रहा हूँ बेटा समझा रहा हूँ। श्यामू सुनो, जाओ अपने वतन में। सरदार जी, और जान चाहे और चली हमारी जाए, अभी जान चाहे हमारी। और जाए चली अपने जैसा ये डाकू बना दीजिए ताकि बदला चुकाऊं ठाकुर धर्मेंद्र से मुल्क आदम जैसे।
सरदार जी, हमारे जीने के लिए रखा ही क्या है, क्योंकि हमारे जीने का सहारा सिर्फ हमारी बीवी थी। जब दुनिया में वही नहीं रही तो आज मरूं या कल मुझे मरना तो है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा जब मैं अपने दुश्मन को मौत की खाट उतार दूंगा। बेटा श्यामू, यही जिद है तो हमारे कबीले की यही रिवाज एक चलती है तो सुनते हो। तलखामा और भवानी की सौगन लो, और मां भवानी की सौगन, सरदार तेरे साथ गद्दारी करूंगा नहीं, और अमीरों को लूटूं गरीब, अमीरों को लूटूं गरीबों में बांटूं, बेटा यही है धर्म है। देखे बेटा, हमारे यहाँ की कबीले की रिवाज है, अमीरों को लूटूंगा गरीबों में बांटूंगा, और यही मेरा धर्म है। सरदार जी, आज ये श्यामू सिंह मां भवानी को हाथ में लेकर के कसम खाता है कि ना तो कभी साथियों के साथ में गद्दारी करूंगा और ना ही तो कोई गरीब को सताऊंगा। ये श्यामू की बंदूक जब भी उठेगी तो इंसाफ के लिए। और सरदार जी, बेटा श्यामू, आज से तुम्हें सरदार बनाता हूँ और मैं तुम्हारा साथी बनूंगा। अगर ऐसी बात है सरदार जी, तो आज ये श्यामू वादा करता है कि जहां पर आपका पसीना गिरेगा ये श्यामू सिंह अपना खून बहा देगा। याद रख ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, तेरे मौत का सामान श्यामू के हाथ में आ चुका है। मैं अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कसम पूरी करूंगा। जिस दिन कातमपुरा में वापस आऊंगा उस दिन तेरी जिंदगी का पैगाम लेकर के आऊंगा। चलो सरदार जी, सबसे पहले हमें अड्डे पर ले चलो और काले लिबास में लाओ। क्यों नहीं, मैं खुद बताऊंगा कि आगे क्या करना है। आइए, जय मां। रमललवा, क्या हो? रमललवा जी ये तो अच्छा रहा, शामू की बर्बादी हो गई साले की। बर्बादी है नहीं, जब बताओ मेहरुओं को मार डाल रही हो, दुखिया कहा तो बर्बादी है नहीं। हमने क्या बुरा किया? कुछ ना भैया, तुम धर्म काम कर ये रहे हमारी हो। अच्छाई है रे। धर्म काम कर रहे, धर्म। उसकी बीवी को स्वर्धाम पहुंचा दिया, हमारी अच्छाई है। अच्छाई है ये है ना? हाँ, वो धर्मराज कहाँ गया है? पता नहीं यार, आज कहाँ चले गए। उसको बुलावा। भैया गणराज, ओ भैया गणराज, कहो मेरे दोस्त, मुझे किस लिए बुलाया गया है? धर्मराज, उस शांति को रुपया हमारे वहां से ले गए, कई महीने हो गए हैं। और वो शांति ना तो हमारा ब्याज भेजा है ना ही मूलधन भेजा है। अगर ये बात है तो चलो ठाकुर साहब, उस शांति के झोपड़ी पर चलते हैं, क्योंकि उस सुनुआ से अपने अपमान का बदला भी चुकाते हैं। हाँ, ये अच्छा मौका है, इसी बहाने से चलते सारे शाम। क्योंकि वो साली बुढ़िया 10 दिन का वादा करके गई थी और आज 2 महीने हो गए हैं, एक पैसा लेके नहीं आई। चलो पैसा के बहाने कोई बिटाओ के देखो चले। हाँ हाँ, क्या बात है। क्या हुआ? कुछ ना यार, यानी कि मजाक करता है। मजाक कौन हमारा सारा जो बाप साले, तुम साले, जब हम कोई बात कहते तुम साले वही साले वाली बात लेकर के आ जाते हैं। धर्मराज, जब से शामू की बीवी से हमने उसका बलात्कार किया है, तब से हर समय नए लौंडिया की मुझे बराबर याद आती है। अरे तो कोई बात नहीं है, अरे लड़कियां तो इसी तरीके से मिलती रहेंगी, लेकिन मैंने अपने दिल में जो प्रतिज्ञा किया है, उसने हमारा अपमान किया है, जब तक मैं उसको सबक नहीं सिखा दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चलो चलो शांति के चलो। अगर तुम साले ठाकुर के सामने उसका नाम मत लिया करो। कहाँ बजाए रहे हो?
अब जा रहा हूँ शांति के घर, वह श्यामू के रुके सोनू के घर। अरे सोनुमा तो हौकी से रहा है देश उन लोगों को बड़ा बड़ा मजा आता है जब सोनुआ का नाम लेता है, हाँ? वो क्या करेगा? हम दोनों दोस्त जा रहे हैं, अब देखना कि आगे आगे हम क्या करते हैं। चलो मान के चलो, तुम दो जने चल रहे होते सरिया हम और जो टोला भरे गदमी इकट्ठा हो गए तो फिर भाग्य पता नहीं लगी। हार बार भगही वाला ना इसको खेत ना जमा बिलेट वाला तारू ना लाग हो। नौकर, तू नहीं जानता है जब शाम के घर में मैं आग ही आग चारों तरफ नजर आ रही थी, तो सोनुआ के घर भी चारों तरफ आग ही आग नजर आएगी। लेकिन मैंने पूजा को अपने दिल में बिठा रखा है। मेरी जान पूजा, तू तो सुंदरी है। सुंदरी, हाय हाय सुंदरी, अपन को भी एक नजर देखो ना। बुरे नहीं हम हैं इधर देखो ना, सुंदरी हाय हाय सुंदरी। बताऊं, बहुत दिन हो चुके हैं और कुछ समझ में ना आया आ रहा है। ठाकुर का एक पैसा दे पाई हूँ, ऐसा ना हो किसी ना दिन मेरी झोपड़ी पे आ जाए तो मैं बहुत मजबूर हूँ। लेकिन क्या क्या शांति देवी, खड़े खड़े क्या सोच रही हो? शांति देवी, हमको पहचाना? हम कौन है? पहचानते हो? पहचानती हो? हम क्यों यहाँ पे आए हुए हैं, ये हमसे पूछा तूने? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन क्या बात है ठाकुर साहब? शांति देवी, सुनो मेरी बात को, हम क्यों यहाँ पे? साले, क्या इसके शिकार हम हैं? हम शरबत पे नहीं पे हैं। हम साले पैसा लेने के लिए आए हैं, तुम साले पेट पालने के लिए आए हो। अबे साले, तुम साले शरबत पिलाओ, रात भर गरम रखो और सुबह सारे शरबत पिला दो। साले भैया कहीं के। अरे यार, ये गधा का गधा रहेगा जिंदगी भर, ऐसा ही बना हर वक्त पिला रहता। हम लोग किस मूड में आते हैं, साला मूड खराब कर देता है। मुंह तो सही रख, हम कह रहे हैं मूड खराब कर देता, साला कहता है मुंह तो सही रख। बहुत हरामी हो। शांति देवी, और हमारे वहां से जो कर्जा लिया है, हमारे वहां से जो कर्जा लिया है, अभी तक नहीं एक मुझे तो तू अरसा किया है। ठाकुर साहब, बहुत परेशान हूँ, सुनिए मेरी बात। और मेरे घर में खाने को दाना नहीं है, गुजारा। तेरे घर में खाने को दाना नहीं है, हम लोग ठेका ले रखे हैं, मुझे पैसा चाहिए और इसी वक्त चाहिए। शांति देवी, ये रामायण हमको मत सुनाओ। हम यहाँ अपना रुपया मांगने के लिए आए हैं, रुपया दो हमारा। तो ये आंसू बहाकर और हमें ना दिखाओ, अभी जल्दी से मेरा रुपया। उससे मांगने मैं हुआ यहाँ पर, उससे मांगने मैं हुआ यहाँ
हमको हमारा इसी वक्त आज ही चाहिए। और गरीबों के दाता रहम थोड़ा काम हो। गरीबों के दाता रहम थोड़ा खाओ। जरा चुमती हूँ मुझे ना सकता। शांति देवी लाओ रुपया दे हमारा। यही वो लौंडिया है 16 साल की। सबर नहीं हो यहाँ देख ले हो भड़मू राधा यहाँ यहाँ धर्मराज देखो कितनी सुंदर इसकी लौंडिया है। अगर कोई बात नहीं, पैसा नहीं मिलेगा तो इसी से कर्जा वसूल करेंगे। नहीं तो क्या यार किया जाएगा। शांति देवी आगे बढ़ो, ये बताओ ये कौन है यहाँ पे आई है? ये मेरी लड़की है। तुम्हारी लड़की है ये? शांति देवी तुम कैसी हो? तुम्हारी लौंडिया कैसी है? बिल्कुल गुलाब का फूल। हाँ? इतनी सुंदरता इसमें बनाई तुमने। लेकिन ठाकुर साहब ये आप क्या कह रहे हैं? शांति देवी धर्मराज किसी बहाने से इसके लुंगिया को घर से ले चलो। शांति देवी यदि लाओ रुपया दो हमारा। देखिए ठाकुर साहब, एक महीने की मुझे मोहलत दीजिए। आपका सारा पैसा मूलधन ब्याज सहित वापस हो जाएगा। कैसी मोहलत? बिल्कुल नहीं मोहलत दूंगा मैं तुमको। अपना रुपया लेके आज ही जाऊंगा, समझ रही हो? शांति देवी तुझे नहीं मालूम कि हम लोग यहाँ आए हैं, जो ठान करके आते हैं वो करके जाते हैं। मुझे पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं मिला तो सारे बदल के चमड़े की तेरे बकरे की तेरे निकोल कर तेरे शांति देवी मानता हूं तुम्हारे पास रुपया नहीं, कोई खास बात नहीं है, लेकिन शांति देवी तुम कोई ना कोई अपने सामान हमारे वहां गृह रख दो, तुमको मौका मैं दे दूंगा। ठाकुर साहब ऐसी कोई सामान नहीं है जो मैं आपके पास गिरोहे रख दूं। शांति देवी हम खड़े खड़े देख रहे हैं, हम खड़े खड़े देख रहे हैं तुम्हारे पास बहुत कीमती हीरा है, लेकिन कुछ सब्जी नहीं। समझ जाओगी, मैं तुमको खुद ही समझाऊंगा। शांति देवी तो देने के वास्ते करना सामान कुछ देने के वास्ते कुछ सरला को भेज दो तुम हमारे भवन देखने से ये न वापस बुला कैसे उतना बताई है। शांति देवी सरला को हमारे हवेली में भेज दो, तुम्हारा सारा पैसा मैं माफ कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं होगा। ठाकुर साहब भागो 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 तुम लोग, अरे हम जादू, अरे कुत्ते, मेरी माँ पर तुम लोग। अरे साले हम भागने वाले हैं, हम भाग कैसे जाएंगे? क्या यहाँ यहाँ फुलाई से रहे भागो। क्या यही वो लौंडा है? ठाकुर साहब हम लोगों पर जुल्म ढाते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? कौन मोल इंसान हो? शर्म आती हराम जा। अरे धर्मराज ये साला तुम्हारी पिटाई किया था और आज इसकी पिटाई हम हराम जादू बड़ा संधुआ और खबरदार कहना नहीं, बेटा कोई
समझ लो मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, लेकिन मेरी माँ ने क्या गलती किया है और मेरे मैया पे कूड़ा और चलाओ नहीं। मैया पे कूड़ा और चलाओ नहीं, हम गरीबों पे तुम जुल्म खाओ। हमसे पूछो मेरी माँ को क्यों मार रहे, मेरी माँ ने क्या गलती किया है, तुझे सारी बातें बताएंगे। तेरी माँ पे हंटर हम क्यों चला रहे हैं, समझ। अरे सनुआ, तेरी माँ हमारे यहाँ से कर्जा लेकर के आई थी और वो आज हम मांगने आने आए हैं। ला दे पैसा। आज तलक तुमने कब कर्जा लिया है माँ, लेकिन आज तलक तुमने देखिए और माँ बताओ मुझे कब है कर्जा लिया, माँ बताओ। माँ बताओ हमें कब है कर्जा लिया, सच बताओ हमें, सच बताओ। देखिए सोनू, जब तुम्हारे बापू बीमार थे तब मैं बड़े ठाकुर से 500 रुपये लाई थी। लेकिन माँ तुमने ये राज आज तक छिपाई रही, लेकिन मुझसे क्यों नहीं बताया कि मैंने कर्जा लिया है माँ। देखिए बेटा, अगर तुझसे ये सब बात बता देती तो तेरे शरीर पे चिंता हो जाती और तू पढ़ लिख कर कुछ नहीं कर पाता। नहीं माँ, तुम्हें देर रात मुझे बता देना चाहा था, लेकिन तुमने आज तक ये रात छिपाए बैठी रही। लेकिन ठीक है, मैं ठाकुर साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता। क्या रे तो कोई का सारा इंसान, सारा नाली के कीड़े, हमारा बॉडीगार्ड यहाँ पे आया हुआ था, तूने साले उसकी पिटाई किया था और आज तेरी बहन को लेके अपने साथ में जाएंगे, तब देखना हमारी ताकत को। क्या ठाकुर साहब, तुमने मेरी बहन के बारे में अगर कुछ लफ्ज निकालोगे तो तुम्हारी मैं जुबान खींच लूंगा ठाकुर साहब। ना महीना का मेरे और दोबारा लिया ना। पहना का मेरे दोबारा लिया, देख लूंगा हालत से जुबान में।